दोनों को मारने का मतलब। तो इसलिए अर्जुन बहुत विचलित थे, और वो आगे असमंजस में थे, क्योंकि उनके अंदर एक भावना थी, भक्त थे, दया था, करुणा था, प्रेम था। उनको मारने काटने में कोई आनंद नहीं आ रहा था, जबकि क्षत्रिय का गुण है लड़ना। तो जिसका जो कार्य है अपना कार्य करना चाहिए। तो भगवान स्वयं उनको बता रहे हैं। तो धीरे धीरे ये अर्जुन हम लोग हैं, और अर्जुन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सब हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि अर्जुन कौन से सवाल हैं जो अर्जुन के, वो सारे सवाल हमारे हैं, और स्वयं भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो हमें बहुत ध्यान से, गीता का सार है सेकंड अध्याय, तो इसको हमें देखना है कि ये पूरा निचोड़ है कि हमें कैसे देहात्म, मतलब अपने शरीर को शरीर न समझकर हमें हम आत्मरूपी समझें कि हम आत्मा हैं। जैसे पुराने वस्त्र लोग बदल देते हैं ना, तो नए वस्त्र की चाहत में उनको पुराने वस्त्र की कोई मोह नहीं रहती, कि नए वस्त्र की खुशी होती है। तो ऐसी ही आत्मा है, जब वो शरीर छोड़ती है तो उसको लगता नहीं कि मुझे नया शरीर मिलेगा। तो पुराने शरीर के लिए बहुत ज्यादा रोना नहीं होता। जैसे कि बचपन से बच्चे बड़े हुए, तो कोई रोता है क्या? क्या बच्चा हमारा जवान हो गया, बचपना इसका खत्म हो गया। फिर जवानी खत्म होती है, बुढ़ापे तक आता है, तो क्या रोता है? क्या जवानी खत्म हो गई? तो वैसे बुढ़ापा है। ये नियम है कि जो पैदा हुआ है वो मृत्यु जो होनी उसकी निश्चित है। तो वो बड़ा होगा, उसके 6 परिवर्तन होंगे, भी आएंगे आगे। और इसी तरीके से क्रम विकास में बढ़ते बढ़ते बढ़ता है, कुछ अपने प्रोडक्ट करता है अपनी तरह से। फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होकर चला जाता है दुनिया से। तो यही एक सत्य है, और इस सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, उनसे पूछा गया, जो क्या नाम है, दक्ष दक्ष ने जब इन पांडवों से क्वेश्चन पूछा कि आप मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो आप पानी नहीं ले सकते हो। तो 4 भाइयों ने जवाब नहीं दिया, तो वो वहीं पे पड़े रहे। फिर युधिष्ठिर बाद में पहुंचे कि मेरे भाई इतने बलशाली हैं, अभी तक पानी लेके नहीं आए, ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं आए? जब खोजने गए तो उनको पता चला कि तो सब मृत पड़े हैं, ऐसा क्या हो गया? तो वो भी पानी के लिए गए कि चलो देखें, पानी छिड़क दें, शायद बेहोश होंगे। जब वहां फिर उनको आवाज आई कि आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नहीं आपका भी यही हाल होगा। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है? तो सबसे बड़ा आश्चर्य तो युधिष्ठिर तो थे ही। तो उन्होंने तुरंत बताया कि रोज लोग देखते हैं कि पड़ोसी मर गया, रिश्तेदार मर गया, कहीं ये हो गया, किसी की डेथ हो गई, रोज आए दिन जाना पड़ता है ना। तो ये करने के बाद भी लोग कभी ये नहीं सोचते कि मेरी भी मृत्यु आनी है। तो वो अपने आप में कभी सोचते नहीं। फिर जहाँ जाएंगे, शमशाम वैराग्य कहते हैं, शमशाम घाट तक गए, तो वहां का वैराग्य हुआ कि यार एक दिन सबको यहाँ आना है। लेकिन जैसे ही वहां से लैया पेड़ा खा के निकले, फिर अपनी दुनिया में लग गए, कि उनको लगता ही नहीं है कि हमसे बड़ा कौन है, और हम ही बुद्धिमान हैं, जो हम कर रहे हैं वही सही है, हम ही दुनिया चला रहे हैं। फिर उनके अंदर वही मैं आ जाता है। तो यहाँ पे यही हम लोग आगे देखते हैं कि धृतराष्ट्र को तो पांडवों के प्रति प्रेम नहीं था, है ना। कि धृतराष्ट्र तो ईर्ष्यालु थे, उनको वही लगता था कि यार कुर्सी मेरी चली ना जाए, तो कैसे भी कुर्सी का मोह था। तो गीता तो हमेशा बताती क्या है, कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ईर्ष्या मतलब भगवान ने भी अर्जुन से कहा है कि तुम किसी से अनुसूयवे, कहा कि तुम किसी से भी 9वें अध्याय में आएगा, पहले श्लोक है, कि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो ईर्ष्या बहुत खराब चीज होती है, तो हमें ईर्ष्या से बहुत दूर रहना चाहिए। तो जैसे कि धृतराष्ट्र को विदुर जी ने बहुत समझाया। विदुर ने कहा कि मान जाओ, सब बहुत गलत है, अपने भाई के साथ आप अन्याय कर रहे हो, भाई के बच्चे हैं, तो ऐसे नहीं करना था। लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, और कर्म से भी अंधा था। उसको अपने बच्चे के मुंह के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो मोहवश अंधा हो गया था। यहाँ पे अब पहला श्लोक आता है, अध्याय 2, गीता का सार है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम श्रुपूर्णाकुलक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम वाच मधुसूदनम। तो यहाँ पे संजय ने जो मधुसूदनम कहा है ना, मधु मधु नामक एक राक्षस था, तो भगवान ने उसका वध किया था। तो गेम चेंजर संजय ने उनको मधुसूदन करके पुकारा, किसको? कृष्ण को। तो आगे संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर
मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पे कृष्ण ने क्या करा था, एक मधु नामक असुर का वध किया था, और अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे। तो जो अर्जुन के अंदर अज्ञान रूपी शत्रु है उसका वध करें कृष्ण, तो जो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। तो ये अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन का जो शरीर और आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन है ना, जो उसके ऊपर विचार किया गया है, वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण ने की है। तो ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो रियल दुख क्या है? रियल दुख यही है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो जिस दिन हम अपने आप को शरीर मानना बंद कर देंगे, हमारा दुख खत्म हो जाएगा। हम इन सब चीजों में नहीं रहेंगे, धीरे धीरे हमें चीजों से विरक्त होती जाएगी, जो बहुत सी चीजें हैं हमारे इसमें, तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि अब देखो भगवान में यहाँ पे इस श्लोक मतलब अध्याय में 28 बार बोला गया है भगवान वाच। तो यहाँ पे कहा है, नेक्स्ट अब जैसे ही भगवान आ जाते हैं अपनी पद संभालते हुए, तो श्री भगवान वाच कुत्रस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गमकीर्त कर्मर्जुनम। तो श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? तुम्हारे मन में कलमश मतलब मल का मन का मैल होता है, कलमश है ना। ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्त होती है। तो ये मतलब जरा भी आपके लिए अनुकूल नहीं है कि ये जो जीवन को जानता हो। तो ये मतलब हमें उच्च लोक क्या, हमें निम्न लोक में भी जाने के लिए ठीक नहीं है। तो ये चीजें हैं, उन्होंने सीधे सीधे बताया कि परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाएं होती हैं। ब्रह्म, निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा यानी भगवान। तो ब्रह्म और परमात्मा और भगवान तीन होते हैं। तो ब्रह्म क्या होता है कि ब्रह्म जो है, जो भगवान है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है, सतचित आनंद। तो ब्रह्म जो है, जो है जीव है, और परमात्मा, परमात्मा और भगवान जो है सतचित आनंद, तीनों के आगार हैं, सतचित आनंद को बताया गया है। तो इस तरीके से परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है। अब ये अवस्थाएं एक रूप हैं। ब्रह्म यानी कि जो ब्रह्म को, ब्रह्म जैसे निर्विशेषवादी कहते हैं ना ब्रह्म ज्योति, तो लोग मेडिटेशन करते हैं और ज्योति तक जाते हैं, तो उनका कहते हैं मैं भी ज्योति और भगवान भी ज्योति। तो ज्योति ज्योति में मिल गई, मामला शून्य हो गया। तो निर्विशेषवादी जो मायावादी होते हैं, वो सिर्फ ब्रह्म तक जाते हैं। लेकिन ये उनको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्म है क्या, यानी ब्रह्म ज्योति कहाँ से आई। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर के जो प्रकाश है, भगवान के शरीर का जो तीव्र तेज है, वो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति। तो इंजन की लाइट तो दिख रही है लेकिन इंजन नहीं दिख रहा है। तो वो लोग क्या है, इंजन तक, इंजन की लाइट तक रह जाते हैं, लेकिन पीछे इंजन भी खड़ा है। यानी भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान की केवल लाइट दिख रही है। तो उनको लगता है कि भगवान लाइट है और कुछ नहीं। तो जितने भी मायावादी निर्विशेषवादी हैं, आप देखो, आ, जो इस्लाम धर्म है उसमें नूर कहते हैं ना, लाइट। और जो ये यहूदी है, ये मसाल की पूजा करते हैं, भी लाइट मानते हैं कि भगवान को लाइट ही है। और क्या नाम है, यहाँ पे ब्रह्म कुमारी में भी, यहाँ भी ब्रह्म ज्योति लाइट को ही मानते हैं। तो इनका सबका कहना है कि ज्योति भगवान है, ज्योति स्वरूप आत्मा है, परमात्मा है, और हम आत्मा है। तो लेकिन भगवान आप कई जगह देखते हैं कि मतलब प्रत्यक्ष में आके भक्तों की सेवा करके जाते हैं, अवतरित होते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। तो भगवान का स्वरूप है ना, अपने विग्रह स्वरूप में भगवान भक्तों को आनंद देते हैं। तो उनका निराकार नहीं है, तो लोग निराकार जो मानते हैं निराकार नहीं है। तो इस तरीके से तो ब्रह्म है, ज्योति है। परमात्मा हमारा क्या, जीव है ना। मम युवांशु जीव लोको जीव भूत सनातन मन खस्तानी इंद्राणी प्रकृतिस्थानी कल से दी। कि जो हर मम युवांशु यानी कि परमात्मा हर जीव में, उनके शिरोदक्षाई रूप में, उनके हृदय में रहता है। तो जितने भी प्राणी हैं यहाँ पे, एक छोटे से कीड़े से लेके बड़े से हाथी तक में, सब में भगवान का अंश है। यानी कि कोई भी शरीर बिना भगवान के पोषण के नहीं रह सकता। अगर हम कहें शरीर का पोषण क्या है, तो आदमी कहते हैं ना कि खाना पीना, वो जितने भी
ड्राई फ्रूट्स का खाओ, बढ़िया ताकत, तो शरीर में ताकत आएगी। लेकिन किसी डेड बॉडी को हम बहुत घी तेल और अच्छी अच्छी मेवा मिश्री खिलाएं तो क्या वो उठ के खड़ा हो जाएगा? उसके अंदर पावर आएगी? तो शरीर का पोषण क्या होता है? आत्मा होती है। तो आत्मा जिस दिन शरीर से निकलती है, शरीर में कुछ भी आप घी में डुबो दो, कोई ताकत नहीं आनी। तो जो है, शरीर का पोषक आत्मा है। तो हमें आत्मा को मजबूत बनाना है। आत्मा हमारी पवित्र होगी, मजबूत होगी, कैसे होगी? भगवान की भक्ति से, है ना? तो भगवान कौन है? भगवान के अनेक प्रूफ भी आए हैं ना, कि ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंदम सर्व कारणम कारण। तो ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, उनका शरीर सच्चिदानंद है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता में दिया गया है इसे। और आगे इसका एक और है कि एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना? तो एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूची भगवान के असंख्य अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्वेश ब्रह्म के दोनों उत्तम हैं। तो कई बार कहा गया है कि कृष्ण जो है, जैसे पराशर मुनि ने भी कहा गया है कि जो 6 ऐश्वर्य, भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं। कौन है? समस्त धन। किसी आप बहुत बड़े आदमी को देखो, धीरू भाई अंबानी और टाटा बिरला, तो समझ लो उनके चिंटी मात्र के, है ना? अडानी अंबानी सब चिंटी मात्र के हैं। लेकिन भगवान समस्त धन उनके अंदर होता है, जो जो उनके 6 ऐश्वर्य में है। तो पहला है समस्त धन। किसी बहुत बॉडी बिल्डर शक्तिशाली लोग के देख लो, तो समझ लो भगवान के एक अंश है उसके अंदर, चिंटी मात्र का। तो समस्त शक्ति के द्योतक हैं। समस्त यश, बहुत नामी गामी व्यक्ति को आप देख लो, तो उसमें क्या है? भगवान का एक छोटा सा मात्र है। बहुत खूबसूरत व्यक्ति, लड़की लड़का किसी को भी देखो, तो सोच लो उसकी सुंदरता का एक अंश है भगवान का। भगवान बहुत सुंदर है। ऐसी सौंदर्य है, समस्त सौंदर्य, सौंदर्य समस्त ज्ञान, है ना? बहुत ज्ञानी है, समस्त त्याग। तो ये सबसे युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। भगवान में ये 6 ऐश्वर्य होते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थर्ड श्लोक में। अब भगवान हमेशा भक्त को खुशी देना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, कैवल्यम आयस्मम गतम गमम पार्थ न एतत्त्वयि उपयद्यते श्रुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्या उत्तिष्ठ परंतप। तो हे प्रथापुत्र, प्रथापुत्र पृथु महाराज के बच्चे को प्रथापुत्र अर्जुन को कहा गया, इस हीन नपुंसक को मत प्राप्त हो। मतलब आप उनको कहा ना कि ये क्या नपुंसकों वाली बातें करती हो, तुम क्षत्रिय हो, वीरों वाली बात करो ना, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान ने कभी नहीं कहा, लोग कहते हैं ना कि अरे सब भगवान का किया हुआ है, अब जो होगा किस्मत में वही होगा। लेकिन भगवान कभी नहीं कहते। भगवान कहते हैं उठो, लड़ो, कर्म करो अपना। तो आपको अपना कर्म करना है। आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको नहीं छोड़ना है कि जो लोग केवल भक्ति कर लेंगे सब हो जाएगा। आप अपना नियत कर्म करते रहिए, साथ में भगवान को याद रखिए, भगवान को साथ में रखिए। तो मेरे भक्त मेरे से महान हो तो भगवान को खुशी होती है। भगवान, कोई भी पिता अपने बच्चे को अपने से आगे बढ़ना देखना चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मुझसे आगे नहीं बढ़े। तो ऐसे परम पिता भगवान भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे बढ़े, है ना? तो हमेशा भगवान हमें अच्छी सीख देंगे। तो यहाँ पे जो प्रथा कहा गया, कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। तो बुआ के लड़के कहे गए ना, जो हम लोग कहते हैं। तो ये कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। तो ये नहीं कहे कि यार ये तो डरपोक है, ये तो मतलब इसको मतलब क्षत्रिय है ही नहीं। क्षत्रिय का काम है कर्तव्य लड़ाई करना, युद्ध करना। तो ये नहीं कि वो जाके कहीं कह रहा है ना कि पिछले वाले ने देखा कि भाई भीख मांग लेंगे लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। तो उसका काम है लड़ाई करना, उसको लड़ाई करना है, ना कि भीख मांगना। तो अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने शिव जी को हरा दिया। तो शिव जी ने उनको अपना दिया था प्रसन्न होकर, और सशरीर इंद्रलोक चले गए। तो इंद्रपुत्र भी कहलाते हैं। तो सबसे बहुत महान योद्धा थे अर्जुन, छोटे मोटे नहीं थे। तो इनके पास कितने दिव्यास्त्र इनको दिया गया था, कितनी चीजें इनके साथ में थी। और सूर्यदेव ने अपना रथ दिया था। तो इस तरीके से जो
जो आचार्य लोग बताते हैं, आचार्य क्या होता है कि आचरण करने, जो आचरण से अच्छा हो वो आचार्य कहलाता है ना। जो हमें अच्छा मार्गदर्शन करे। तो हमेशा हमें आचार्यों के, भक्तों के संग, शास्त्रों के संग हमेशा रहना चाहिए। ये हमें अच्छी राह दिखाते हैं। और दुष्टों को साथ हमेशा छोड़ देना चाहिए, जो हमें गलत राह पे ले जाएं। तो इस तरीके से हम लोग, अब अर्जुन फिर आते हैं। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संखे द्रोणं च मधुसूदन इच्छुभिः प्रतियोत्स्यामि पूज्यार्ह वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, यानी शत्रु को मारने वाले शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मधु नामक जो असुर को मारा था, मैं युद्ध में किस तरह भीष्म यानी कि तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। मतलब भीष्म जो हमारे बाबा परदादा हैं, उनको हम कैसे मारेंगे? जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें सिखाया, द्रोणाचार्य, उनको हम कैसे उनको ऊपर बाण चलाएंगे? तो अर्जुन, देखो यहाँ पे अब अर्जुन ने क्या कहा कि अर्जुन ने जो है, क्योंकि सबसे पहले भीष्म जो है भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो पहले उन्होंने भक्त को संबोधित किया है ना। अर्जुन ने भक्त को पहले संबोधित कर रहे हैं और गुरु को बाद में कर रहे हैं। तो भक्त की इतनी कृपा, मतलब महानता होती है कि भक्त भगवान से भी बड़ा माना गया। कि भगवान कहते हैं, एक बार मुझे इग्नोर कर दो, लेकिन मेरे भक्तों को कभी इग्नोर नहीं करना। एक बार मुझे तुम अपमानित कर दो, लेकिन अगर मेरे भक्त का अपमान कर दिया तो फिर कुछ खैर नहीं। तो भक्त की इतनी बड़ी प्रता है। तो भीष्म पितामह जैसे तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। कि भाई बड़ा अगर अपने आप को डांट रहा है, तो अभी क्लास चल रही है, 8 बजे के बाद आना। तो भक्त जो है हमेशा भगवान भक्तों को बहुत आगे रखते हैं। अब देखो, यहाँ पे सारथी बने किसके? अर्जुन के। तो आप भगवान, आप सोचो भगवान ड्राइवर हो गए अर्जुन के। और इतनी ये जो सारथी होते हैं ना, यहाँ पे तो है नहीं कि चलो हॉर्न लगा, हॉर्न दबा दिया, राइट लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया। तो जब इतनी कोलाहल मची हुई है वहां पे भीड़ में, तो भगवान, जब भगवान को अर्जुन को कहना है कि राइट मुड़ो रथ, तो अर्जुन भगवान के राइट कंधे पे लात मारते हैं, राइट मुड़ जाओ। लेफ्ट मुड़ना तो लेफ्ट लेफ्ट कंधे पे लात पड़ती है। तो भगवान अपने भक्तों की लात भी सह लेते हैं, है ना। और यशोदा मैया जैसे भक्त भगवान की, उनकी छड़ी भी डंडी लेके दौड़ाती हैं, भागते हैं भगवान। तो भगवान ऐसे हैं। तो यहाँ पे अब भीष्म जो बहुत बलशाली थे, है ना, भगवान भीष्म तो बहुत। नेक्स्ट हम लोग हैं 5वें श्लोक पढ़ते हैं। गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम क्षयमपीह लोके हत्वार कामांस्तु गुरु निहेव गुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि जो हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं, उनको मार के हम इससे बढ़िया भीख मांग लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भले ही वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, है ना, भले ही जो सामने वाले हों उनको संसार या राज्य चाहिए, उससे मुझे मतलब नहीं है, किंतु है तो मेरे गुरु ही ना। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अगर उनका वध करके हम राज लेंगे, तो उनके जो भी राज्य में हमें सुख मिल रहा उनके रक्त से सनी होगी। तो वो अर्जुन इस ये कह रहे हैं कि मैं भीख मांग लूंगा लेकिन लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्षत्रिय भीख नहीं मांगते। क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना। तो अर्जुन का काम है युद्ध करना, ना कि। तो इसमें कहा भी गया है कि जैसे गुरु गुरु को भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है, तो अर्जुन इसी में है कि गुरु को हम कैसे मारें, अपने से बड़ों को कैसे मारें। लेकिन यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं कि गुरु का हम त्याग कर सकते हैं। किन अवस्था में कर सकते हैं? कि अगर गुरु घमंडी हो, है ना, गुरु अगर पाप कर्म में लीन हो जाए, अनुचित व्यवहार करे, है ना, तो इस तरीके से, और अगर प्रामाणिक नहीं है गुरु, और भगवान से नहीं मिला रहा है, तो इस तरीके का गुरु अधर्मी हो गया हो, इस तरीके के गुरु का हम त्याग कर सकते हैं। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य गुरु हैं। लेकिन जब द्रौपदी वहां पे आई द्रोणाचार्य से कि हम मेरी लाज बचाओ, द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। भाई गुरु थे, उनको भी कुछ बोलना था, उन्होंने इस चीज को नजर मोड़ लिया। तो यानी कि वहां पे अत्याचार हो रहा था। तो भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये चाहते तो चीजों को रोक सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं ये
उसको नहीं कर पाए, तो इसीलिए ये भी दोषी हो गए, है ना। तो जैसे बलि महाराज ने, उनके गुरु थे शंकराचार्य। तो जब वामन अवतार लेके भगवान आए, तो शंकराचार्य ने कहा ये इसके उस चक्कर में नहीं जाओ, ये नट है, छलिया है, तो ये जो है आपको छल लेगा। लेकिन बलि महाराज ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, और उन्होंने 3 पग देने के लिए उनसे कह दिया कि हम 3 पग आपको देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, अपने गुरु का त्याग कर दिया, है ना, उनकी बात नहीं मानी। हम लोग आते हैं 6वें श्लोक में। न चेद्वित्तं करत न न च एतत् विद्यं कतरत नः गरीययत वा जमे, यदि वा न जयेयुयान एव हत्वा न जिजीविषाम् ते अवसिताः प्रमोदार्तराष्ट्राः। तो हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अब बहुत कंफ्यूजन हो गया अर्जुन को कि अब हम करें तो क्या करें। तो बहुत असमंजस में है कि क्या करें क्या न करें, कैसी मुश्किल आए कि अब एक तरफ से गुरु रूपी जो हमारे सखा हैं, मित्र हैं, गुरु हैं, कृष्ण कह रहे हैं आप लड़ो, और दूसरी तरफ ये सब दिक्कतें आ रही कि अपने घर वालों से हम कैसे लड़ें, अपनों को हम कैसे क्या करें। ये सब सारी प्रॉब्लम जो है अर्जुन को बहुत कंफ्यूजन में डाल रही थी। तो यहाँ हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि हम क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना, हम उनको जीत लें या वो हमें जीत ले, हमें नहीं पता इसमें श्रेष्ठ क्या है। तो यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम उनको भाई उनके 100 पुत्रों को मार भी दें और फिर भी वे इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, मतलब बड़े कंफ्यूजन में थे हम करें तो क्या करें। तो क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वो युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। तो मेन कर्तव्य क्या है, लड़ो, क्षत्रिय हो। तो ये मतलब है कि केवल भगवान ही, मतलब अर्जुन भगवान का महान भक्त था, अपितु वो अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। तो एक सचमुच पुण्य आत्मा था अर्जुन, तभी तो भगवान उसके साथ हैं। तो यहाँ पे इस निष्कर्ष क्या है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था, जब तक इंद्रियां संयमित ना हो। ज्ञान के पथ पर उठ पाना कठिन, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं है। तो बिना ज्ञान भक्ति के मुक्ति नहीं है। सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। तो हम लोग आजकल बहुत इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, मनोकामनाएं यानी कि काम ना आए। तो हम लोग ऐसी कामनाएं करते हैं जो हमारे काम ना आए, नाम ही उसका है काम प्लस ना आए। तो हम लोग ये मेरी कामना पूरी हो जाए, वो मेरी कामना पूरी, जो कभी कामनाएं आती, है ना। तो अब यहाँ पे जो श्लोक आ रहा है 7वां और 8वां, ये साइकोलॉजी है, तो बहुत बड़ी। तो यहाँ पे अब जब टर्निंग पॉइंट आता है कि जब तक साइक नहीं, यहाँ पे शरणागत हो जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है। तो जब तक आप किसी को सरेंडर नहीं कर देते कि भाई अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब आप बताओ, अब मेरा दिमाग यहाँ काम नहीं कर पा रहा है, हम करें तो क्या करें। तो जब पूर्ण रूप से भगवान को अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, तब भगवान फिर अर्जुन को ज्ञान देते, इसके पहले भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। तो यहाँ पर है, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान् त्वां प्रपन्नम। तो अब इस असमंजस स्थिति, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गए, भगवान हम क्या करें। तो उन्होंने पूर्ण रूप से शरणागत हो गए। जब तक आप किसी से पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होते, है ना। यहाँ पे आया श्रेयस्कर, यानी कि एक होता श्रेयकर और एक होता श्रेयस्कर। लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट होता है उसको श्रेयस्कर कहते हैं, कि हमारे जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट में हो वो पता। तो अब यहाँ पे अब मैं अपनी कृपल, कृपल मतलब एक कंजूस होता है तरह से, है ना, कि दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो आदि गुरु, है ना, श्री कृष्ण ही है। सारे गुरुओं के गुरु श्री कृष्ण हैं। तो गुरु प्रत्यक्ष भगवान का प्रतिनिधि होते हैं। तो गुरु को इतनी महत्ता दी गई है कि गुरु प्रत्यक्ष भगवान का प्रतिनिधि है।
तो आदि गुरु लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही है, कि जो भी गुरु परंपरा आई है, जो भी ज्ञान आया है, वो कहाँ से आया है? भगवान से आया है। तो भगवान ने सबसे पहले, आगे आएगा चौथे अध्याय में, कि विश्व सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने विश्वान को दिया, फिर उन्होंने नारद मनु को दिया, नारद को दिया। इस तरीके से ज्ञान आगे धीरे धीरे गुरु परंपरा में बढ़ता गया, और आखिरी श्रेणी में प्रभुपाद जी आते हैं। तो ये सारी चीजें, लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि ये कैसे पता है, किस तो लिखित बातें हैं, कैसे क्या है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई हर व्यक्ति अपने पापा को पापा कहता है। क्या वो कभी कहता है कि हम 700 करोड़ जनता में सबका डीएनए टेस्ट कराएंगे तभी हम उनको अपना पापा मानेंगे? भाई माँ प्रथम गुरु होती है बच्चे की। तो माँ ने कह दिया ये पापा, इनको बोलो, तो हमने उनको पापा बोल दिया कि हाँ ये मेरे पापा है, मान लिया ना। तो ऐसे जो गुरु शास्त्र कह रहे हैं उस पर हमें कभी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। तो जो कह रहे हैं वो सही है। हम्म। तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके, है ना। तो समस्त वैदिक ग्रंथ में हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। अभी क्लास चल रही है, 8 बजे बाद बात करेंगे। तो इस तरीके से जो है, प्रामाणिक गुरु के बिना हमें भगवान नहीं मिलेंगे, मतलब बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं, और बिना भगवान की कृपा के गुरु नहीं मिलते। कल एक माता जी का किसी का क्वेश्चन था। तो ये जो है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है, यानी गुरु हमें सब कुछ बताते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना है। तो ये चीजें हैं कि गुरु, तो बिन गुरु होए न ज्ञान, और ज्ञान बिन बैराग, बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता है। इस तरीके से जो देहात्म बुद्धि या कृपणों से कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अधिक प्रेम में गंवा देते हैं, है ना। तो ये सब चीजें नहीं है कि उन्होंने, प्रभुपाद जी ने बताया ना कि मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने परिवार जीवन अथवा पत्नी बच्चों परिवारजनों में आपस से, जैसे कि चर्म रोग क्या होता है ना, खुजली, जितना खुजाओ मजा आता है, भले खून खच्चर हो जाए, है ना। तो वैसे ही चर्म रोग है, ये आसक्ति जितनी है। तो हमें इन आसक्तियों से दूर रहना है, और जो भगवान के प्रति ना, कि परम गुरु भगवान कृष्ण है, से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध करना है कि भगवान मुझे बताओ, मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे समस्या का समाधान दो, है ना। तो भगवान ही हमको भव सागर से पार उतारेंगे। तो भगवान ज्ञान देते हैं ना, कि भगवान आदि गुरु हैं, और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। तो भगवान आदि गुरु है, यानी कि आदि गुरु भगवान है, और आदि शिष्य अगर हम कहें तो कौन है? अर्जुन है। सबसे प्रथम शिष्य जो है अर्जुन है। तो कृष्ण के अंतः तथा बाह में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है ना। तो इस चीजों को हमें समझना है कि भगवान के गुण रूप लीला, है ना, उनके उसमें कोई अंतर नहीं है, सब समान है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें, नहीं प्रपश्यामि ममापुद्दान् यक्षोकमुच्छोषणमिन्द्रियाम् अव्याप्य भूमा समुत्पन्नमग्नं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो यहाँ पे, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की इस तरह इस धन्य धान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके मैं भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। इस तरीके से अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि मतलब हम कैसे इन दुखों से दूर हों, कैसे हम इन चीजों से बाहर आए। तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है कि कैसे स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य पर इस धन्य धान्य सारी संपदा निष्कंट राज्य प्राप्त करके मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मतलब उसको कहता है कि दुनिया की सारी दौलत दे दो, कुछ भी कर दो, स्वर्ग का जितना भी सुख दे दो, लेकिन हम ये कैसे यहां से हम निकले, है ना। तो अर्जुन धर्म तथा सदाचार की नींव पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, कि भगवान को बताता है, हर तरीके का तर्क देता है ना, कि हम कैसे करें। इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो अगर इसको जान ले आदमी कि जन्म है, मृत्यु है, बूढ़ा होगा, मरेगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और ये आदमी जानबूझ के इसको नजरअंदाज करता है।
तो ये पे जो यहाँ आया वो तो जाएगा। तो उसमें अर्जुन को लगता है कि हम मारेंगे उनको, हम नहीं मारेंगे तो मरेगा ही वो, उसका जब समय आएगा तब जाएगा। यही चीजें हैं कि गुरु को 100% कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। वही एकमात्र प्रमाणित गुरु है जो जीवन की समस्याओं को का हल कर सके, जो हमारी दुखों को सॉल्व कर सके, हमारी समस्याओं को समाधान कर सके। तो वही असली गुरु होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि कोई व्यक्ति चाहे विप्र, वैदिक दक्ष या निम्न जाति में जन्मा शूद्र या सन्यासी या कृष्ण विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्व प्रमाणिक गुरु है, तो कृष्ण तत्वेता हुए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। जब तक उसको कृष्ण का प्रत्यक्ष तत्व ज्ञान नहीं मिला होगा, है ना, जब तक कृष्ण को समझ नहीं चुका होगा, तब तक वो गुरु नहीं हो सकता है। तो कृष्ण तत्व को समझे बिना कोई भी गुरु नहीं बन सकता है। तो विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव कौन होता है? जिसने एक बार भी विष्णु का नाम ले लिया तो वैष्णव हो जाता है। ये कृष्ण भावना मत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं। किंतु शूद्र है, यदि वो वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। तो यहाँ पे ये नहीं कि वो शूद्र है, वो ब्राह्मण वही गुरु बनेगा। तो जिसको ज्ञान है, जिसको कृष्ण तत्व को ज्ञान है, वो गुरु बन सकता है, भले वो शूद्र हो। तो ये इतनी बढ़िया चीजें यहाँ बताई गई हैं। यहाँ कुछ नहीं कि भाई केवल ब्राह्मण ही, जो जरूरी नहीं कि जाति से ब्राह्मण है तो वही ब्राह्मण है। जो कर्म से ब्राह्मण है, सबसे बड़ा ब्राह्मण वो है। सारी संसार की समस्या क्या है? जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु। तो इससे कोई बच नहीं पाया है। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है ना। अपूर्ण क्यों है? कि हम इस कमरे से उस कमरे तक तो देख नहीं सकते। तो अभी लाइट चली जाती, कुछ नहीं दिखाई देती। लेकिन भगवान क्या है? भगवान अपनी कान से भी देख सकते हैं, भगवान अपने हाथ से चल सकते हैं, भगवान का जो संपूर्ण शरीर है उससे किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। तो उसका उनको लिए कहा गया पूर्णोम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। कि उनका हर एक चीज पूर्ण है उनका, है ना। तो हम लोग क्या है कि एक तो बहुत गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते रहते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है ना, भ्रम में रहते हैं हमेशा। तो 4 प्रकार की त्रुटियां हम लोग हमेशा करते हैं। तो इसलिए हम लोग अपूर्ण की शिक्षा में आते हैं। और इसमें जो है कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण करना, यही शांति की चरमता है। मतलब अगर हम जब तक कृष्ण भावनामृत नहीं होते, कृष्ण को नहीं जानते, कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, तब तक हमारे मन में शांति नहीं आ सकती, हम भटकते रहेंगे इधर उधर। तो जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर के जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं भाई हम देखो पूजा पाठ में भरोसा नहीं करते। हम क्या है कि हम गलत नहीं करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते हैं, हम किसी का गलत नहीं सोचते हैं। तो पुण्य कर्म करेंगे, ठीक है, पुण्य का पुण्य मिलेगा। लेकिन भगवत गीता क्या कहता है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। तो जब पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के, यानी कि जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो अकाउंट के चेक तब तक क्लियर होंगे जब तक पैसा है अकाउंट में। तो जैसे अकाउंट क्लियर हुआ, चेक बाउंस होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे आपके पुण्य कर्म समाप्त होते हैं, फिर आप पुनः फिर से नीचे आ जाते हैं, फिर से इस धरती में जन्म लेना पड़ता है। तो और ये है। अब यहाँ पे जो संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुणाकेशे परन्तपः न योक्तस्य इति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णी बभूवः। अब यहाँ पे हृषिकेश, यानी हृषिकेश कहा गया है जिसने इंद्रियों को जीत लिया। तो इंद्रिय जीत कौन है? कृष्ण को कहा गया है। और गुणाकेश जो है, जो निद्रा को जीतने वाला, जिसने अपने निद्रा को जीत लिया है, जो गहन अंधकार से प्रकाश की ओर आ गया है, तो गुणाकेश कहा गया। गुणाकेश मतलब एक बार आ, अर्जुन ने सोचा कि यार जब मैं हाथ रात में खाना खा सकता हूँ, अंधेरे में हाथ सीधे मुंह पे जाता है, तो मैं रात में निशाना क्यों नहीं लगा सकता हूँ? तो फिर अर्जुन ने रात में निशाना लगाना शुरू किया। तो अपनी नींद को जीत के रात रात भर प्रैक्टिस की थी, इसलिए उनको गुणाकेश कहा गया, कि जो नींद को जीतने वाला है। तो संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ते अब तो धृतराष्ट्र बड़े खुश हो गए कि यार चलो यार, बिना युद्ध करे हम जीत गए। तो भाई अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो फिर कौन अ, जीतेगा? हम ही जीतेंगे। तो धृतराष्ट्र की खुशी आ गई बहुत अच्छी से। लेकिन अब संजय ने पुनः ये कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। इसको परंतप कहा गया है कि अर्जुन इतना बलशाली है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता।
तो शिष्य के रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण को, मतलब गुरु मान लिया है कृष्ण को, कि भाई अब हमारे, आप हमें बताओ कि हमें करना क्या है। तो जो गुरु की पद श्री कृष्ण जी ने ले ली है, तो उसको अच्छे ज्ञान देंगे ना। तो ये सूचित कर रहा है कि शीघ्र ही वो अपने शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार कृष्ण भावनामृत में पूर्ण ज्ञान प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। तो माया के वशी होकर भगवान से हम लोग पूरी तरह नहीं जुड़ पाते हैं। कहीं ना कहीं माया हमको भगवान तक नहीं जाने देती। एक होती है योग माया और एक होती है महामाया। तो जो योग माया है, राधा रानी है जो हमें कृष्ण से मिलाती है। लेकिन उसके पहले जो माया, तो माया देवी क्या करती है, माया देवी दोनों शक्ति भगवान की है, माया महामाया और योग माया। लेकिन जो महामाया होती है, वो जानती है कि अगर भगवान का ही शिष्य बन गया, भगवान का दास बन गया, तो फिर भगवान इसके दास बन जाएंगे। तो इसलिए भगवान से हमेशा दूर करती है। जब भी हम भक्ति में आते हैं ना, तो कोई ना कोई अड़चने आती हैं, कोई ना कोई नींद आ गई, कोई ये होता है, कहीं वो होता है, प्रॉब्लम रहती है कि वो जो है भक्ति नहीं करने देती, कि भक्ति से हमें दूर ले जाती है। लेकिन हम अगर निरंतर गुरु की आज्ञा मानकर, गुरु के जो वचन हैं, गुरु के जो निर्देश हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं, तो एक न एक दिन फिर योग माया आती है, जो भगवान श्री कृष्ण से मिलाती है। तो हमें निरंतर लगे रहना है, क्योंकि हमारे पता नहीं अनंत जन्मों के कलमश हैं। तो कोई एक दिन का नहीं है, कितनी जल्दी सब साफ हो जाएंगे। तो बहुत जन्मों जन्मों के पाप हैं, कलमश हैं, जो इतनी जल्दी साफ नहीं होने वाले। तो हमें क्या करना है, निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे पारा है। तो कलयुग में सिर्फ नाम का ही है महत्व। और हमें बहुत हजारों साल एक टांग पे खड़े होकर तपस्या नहीं करनी है, बहुत अष्टांग योग नहीं करने हैं, है ना। सिर्फ नाम जप, कितनी सरल विधि है। और ये भी हम लोग समय नहीं दे पाते। तुमने जिसने समय बनाया, तो उसको समय दे दो थोड़ा, ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि पता नहीं कब समय आपका खींच ले, कब हार्ट अटैक आ जाता है, कब रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कब कैसे आदमी कहाँ चल जाता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता। तो कल का भरोसा नहीं, हम लोग लंबी लंबी प्लानिंग बनाते हैं, ये करेंगे फिर वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। तो हमें हमेशा अवेयर रहना। तमुवाच हृषीकेशः प्रसन्यो भारतः सेनयोरुभर्यो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, भरतवंशी धृतराष्ट्र को कहा गया कि उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। तो सब ये था कि क्या करें। तो कृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्योंकि भाई ये लोग सखा भी थे, मित्र भी है। तो भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जात के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है। और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप के अधिकारी हैं। तो सबके लिए है ये, कोई भी हो, है ना। अब यहाँ पे भगवान अपनी सीट संभाल के अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच, तो यहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन को हल्की सी डांट भी देते हैं, कि अब उनको पूरा अधिकार मिल गया है कि हम कैसे समझाएं। तो यहाँ पे सांख्य योग का पहला श्लोक है ना। तो अब यहाँ पे 11 से लेके 30 तक हम लोग सांख्य योग का वर्णन करेंगे। यानी सांख्य योग कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्म ज्ञान होना। तो यहाँ पे आत्मा और शरीर के बारे में बताया जाएगा। असोच्यान्यव सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, गता शून्य गता सुंच नानुशोचन्ति पंडिता। तो तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए, भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं, वे ना तो जीवित के लिए और ना मृत के लिए शोक करते हैं। तो जिनको पता है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती, वो अपना शरीर बदलती है। तो जो विद्वान लोग होते हैं, तो वो ना जीवित के लिए और ना मृत के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान, यानी कि ज्ञान क्या है, किसी भी अवस्था में जो सुख यानी दुखी नहीं होता व्यक्ति, यही ज्ञान है। हमेशा खुश रहता है, किससे, ज्ञान से। उसको पता है कि आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती, केवल अपना वो एक पार्ट अदा करने आई और अदा करके चली गई। तो हम भगवान के दास हैं, और हमें भगवान हमारे लिए जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे, है ना। तो भगवान को अगर हमें भरोसा करते हैं ना कि भगवान जो भी करेंगे, क्योंकि सब प्लानिंग कृष्णा की है। जो कृष्णा की प्लानिंग है वो कभी खराब नहीं होती। हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है,
ये सब चीजें वैसी हैं। तो हम लोग फिर क्या है कि जो भी है, जैसे लोग गुस्सा है तो गुस्सा तो एक नाम है कि गुस्सा तो सबको आती है, लेकिन गुस्सा कहाँ करना है। जैसे हनुमान जी ने गुस्सा किया, किसके लिए किया? भगवान की सेवा के लिए किया, है ना। जो भी चीजें हैं, तो जो भी रोना धोना ये सब चीजें होती है ना, सब अच्छी नहीं होती। तो हमें भगवान पर पूर्ण भरोसा रखना कि जो भगवान हमारे लिए करेंगे सब अच्छा करेंगे। तो शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा, है ना। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है। विद्वान कौन है? जो ये जानता है कि हम आत्मा है, आत्मस्वरूप है। तो शरीर एक न एक दिन यहाँ छोड़ना है। तो शरीर नश्वर है, और आत्मा, आत्मा आध्यात्मिक जगत की है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। और शरीर का, जो भौतिक जगत की चीजों का नाश होता रहता है। तो शरीर भौतिक जगत का है, जो यहीं पे छित जल पावन गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। जो जो कभी देखो ना, कोई भी आ, देखा होगा सड़क पे कुत्ता मरा पड़ा है जैसे, तो आप देखो कि मरने के बाद क्या होता है, शरीर ठंडा हो जाता है, यानी शरीर का ताप निकल गया। ठीक है। फिर क्या होता है, शरीर धीरे धीरे बॉयंसी होने लगता है, यानी कि उसका ईथर हवा निकल गई। और हवा के साथ फिर क्या होता है, धीरे धीरे उससे पानी आने लगता है, कीड़े पड़ने लगते हैं, सड़ने लगता है, काला काला पानी सड़ा हुआ, यानी जल तत्व निकल गया। और फिर उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी, यानी कि मिट्टी तत्व। तो जो ये पंच तत्व से चीजें बनी हैं, वो जहां से आई थी वहां अपने अपनी जगह पे चली गई, और शरीर खत्म। तो शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, हमें काम करने के लिए मिला, हमें कर्म करने के लिए मिला है। तो हम लोग इस शरीर पे बड़ा मोहित हो जाते हैं, बड़ा सजाना धजाना, बड़ा इसको बड़ा मोह करना शरीर से, है ना। ये नहीं करना है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि शरीर किसका दिया हुआ है? भगवान का। भगवान ने हमें यहाँ क्यों भेजा है? कोई तो कारण होगा, उस कारण को समझो और भगवान की भक्ति में लग जाओ, है ना। तो भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में रहता है ना। ममई वांसो जीव लोको जीव भूत सनातन मन खष्टानी इंद्राणी पुरुषत कृत्य। तो मन हर ममई वांसो, हर जीव में भगवान है। जितने भी चलते फिरते जीव हैं, सब एक तरह से मंदिर हैं जहाँ भगवान का वास है। तो हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, सब समान है। अब यहाँ पे आगे कहा गया है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वेने मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा होऊंगा या तुम ना रहे होगे, अथवा ये समस्त राजा ना रहे होंगे, और ना ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं होंगे। तो ये सब साइक्लिक होता है कि दुनिया कभी खत्म नहीं होती। तो जैसे चार युग देखा ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो कहीं पे सतयुग चल रहा है, कहीं पे द्वापर चल रहा है, अनेक ब्रह्मांड है, कहीं पे त्रेता चल रहा है, यहाँ पे कलयुग चल रहा है। तो ये चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। इस तरीके से यहाँ पे नित्यानित्यानाम चेतने ताम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। तो कठोर उपनिषद में बताया गया कि जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्राप्त प्रदान किया गया, वही विश्व के समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है। तो जो विद्वान होने का दावा करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है, भगवान स्पष्ट बताते हैं कि स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध और तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक। अब सोचो, ये भगवान चाहें तो 1 मिनट में युद्ध खत्म। कि जब कहा गया ममई वांसो जीव लोको, कि सारे दिल में भगवान बैठे हैं शिरोदक्षा के रूप में, एक बार हार्ट अटैक सबको कर दे, खत्म वहीं पे, लड़ने की जरूरत ही क्या थी, है ना। लेकिन जो कर्म है वो नियत कर्म करने पड़ेंगे हर व्यक्ति को। तो भगवान का एक ही मात्र उनका पालक भगवान परम पुरुष तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजगण शाश्वत पुरुष है, सब ही भगवान के हैं। कोई इसमें अलग नहीं कि अर्जुन केवल भगवान का है। ये चीजें कहेंगी। तो भक्तों द्वारा गीता का उपदेश समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। बहुत लोग गीता का, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो प्रभुपाद जी ने बताया, जो आचार्यों ने बताया कि एज इट इज, वैसे ही हम आपको उनकी चीज बताते हैं, अपना इसमें कोई भी एक शब्द नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जो गीता भाष्य करते हैं उसमें बहुत सी टीका टिप्पणी लगा के कर देते हैं, उसको अलग कमाई का जरिया बना लेते हैं, अलग उसको मोटिवेशनल चीजें बना के देते हैं, है ना।
तो अजीब से कि भाई मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि ये करो वो करो। गीता में बहुत सी चीजें आती है ना, तो कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, ये से नहीं करो। ये सब चीजें ऐसी नहीं है, आपको कर्म करना है और अपने हिसाब से चीजों को रखना है। तो कुछ है स्लोगन टाइप में, काफी भी वह नहीं याद आ रहा गीता का। तो अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चाटा जा सकता। तो आपको हम डिब्बिया में दे दें, ये दो डिब्बी है, ऊपर से शहद ले लो, जब तक आप ढक्कन नहीं खोलो मधुमक्खियों कैसे लोगे शहद को। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्य को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, है ना। तो जो गुरु और शिष्य के बीच का जो है, होना चाहिए कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो एक अच्छे जो कुशल गुरु हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, उनके द्वारा हमें गीता को समझना चाहिए। और अभक्तों को जो कभी भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं या भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनसे कभी भी तो बात नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा जो भगवान की बुराई करते हैं सब करते हैं। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य तथा इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, सब कहा गया है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज आती है कि शरीर के बारे में, जो हम लोग अभी कहते थे ना कि कैसे चीजें चेंजेस होती हैं। देहिस्मिनो यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ पे बताया है कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस, यानी जो वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था है ना, पहले से बच्चा पैदा होता है, बाल्यावस्था में आया, उससे तरुण अवस्था में गया, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अभी जैसे हमने कहा ना कि बचपन से जवानी आई, तो बचपन खत्म हो गया, तो क्या हम लोग दुखी हुए? नहीं हुए। जवानी से बुढ़ापा आया, क्या हम लोग दुखी हुए? जवानी खत्म हो गई। ऐसे बुढ़ापा खत्म होता है। तो जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो स्थिर होते हैं व्यक्ति, तो ऐसे परिवर्तनों से मोह को नहीं प्राप्त होते हैं। यानी कि ये तो परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और पता नहीं कि जो भौतिक चीजें हैं ये परिवर्तनशील है, लेकिन आध्यात्मिक चीज कभी नहीं बदलती। यानी आत्मा अमर है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा सदैव से वैसी है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिला, तो यानी कि हम लोग 84 लाख योनियां क्रॉस करके आए। यानी कि 84 लाख शरीर धारण किया होगा, लेकिन आत्मा वही है। आत्मा में कोई चेंज नहीं है। तो धीर पुरुष क्या है? जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो भी बताया गया पीछे। इस तरीके से हम चीजों को समझते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, कुछ उसने अपने प्रोडक्ट किए, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। तो इस तरीके से कहा गया ना कि कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में, तो ये सब चेंज होता रहता है। लेकिन तो बेस्ट आत्मा, यानी बेस्ट का मतलब इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल जो सोल है, मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। क्योंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी होता है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो भौतिक। तो अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न द्रोण इनके शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इनको फिर नया शरीर मिलेगा। पुराना शरीर, बहुत से लोग होते हैं ना किसी यार, ये शरीर नष्ट हो गया, वो हो गया। पहले लोग बलि वली की जो बातें करते थे, तो बलि इसलिए दी जाती थी कि पुराना जो जीर्ण शीर्ण शरीर होता था उसको नष्ट करके नए शरीर को दिया जाता था। तो मंत्रों में इतनी ताकत थी, लेकिन उसका लोगों ने गलत दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए फिर बौद्ध का अवतार हुआ। बुद्ध जी ने कहा कि सब मत मानो इन सब चीजों को। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि अब यहाँ पे जो अर्जुन की हिचकिचाहट है कि अर्जुन इतना परेशान है कि क्या करें, तो यहाँ 13 से 26 तक जो है आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं भगवान। तो उसका उत्तर दे रहे हैं। मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापयोनो भी नित्यास्तान तिष्ठस्व भारत, नितिष्ठस्व भारत। हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र किसको कहा? अर्जुन को कहा। सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी गर्मी की वस्तुओं के आने जाने के समान है।
हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करे। कि जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आते हैं, जाड़े आते हैं, जैसे मौसम बदलते रहते हैं, तो वैसी है। तो हमें केवल उतना ही उसी के रूप में समझना चाहिए कि जीवन में हर किसी परिस्थितियों का हमें सामना करना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए। यही गीता इस श्लोक माध्यम से यही सिखाती है कि जीवन की समस्याएं क्या हैं। यही है, सब चीजों में बताया गया है। तो अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी कि, अब जैसे जाड़े होते हैं, तो जाड़े में क्या हम लोग नहाते नहीं क्या? रोज सुबह नहाते हैं, चाहे जितनी ठंडी पड़े, है ना? तो जो गृहिणी होती है, चाहे जितनी गर्मी हो, क्या किचन में नहीं जाती क्या? सब करती है। तो जैसा समय होता है वैसे सब करना पड़ता है। इसी तरीके से युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। तो अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य को अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। बिना ज्ञान और भक्ति से हम इस माया के बंधन से छूट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कौन्तेय जो कहा कि प्रकट होता है कि अपनी माता की ओर, यानी मातृकुल, कौंती कुंती पुत्र थे ना, भारत कहने से उनके पिता की ओर पितृकुल यानी कि भरतवंशी थे वो। तो इस तरीके से उनको कहा गया है। यह न यह न ही न व्यथयंती एते पुरुषम पुरुषर्भा सम दुख सुख धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। तो हे पुरुष श्रेष्ठ यानी अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रखता, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। यानी कि जो सुख और दुख है ना के प्रहारों को संभाव से सह लेता, और निश्चित रूप से मुक्त के योग है। कि ना सुख में बहुत खुश होता है और ना दुख में बहुत दुखी होता है, एक सा रहता है, वो होता है। तो हर चीजों को सह लेता है। तो यहाँ पे बताया गया ना, जैसे कि आश्रम है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास। तो चार तरह के जो आश्रम है, संन्यास आश्रम जो, तो पहले जो ब्रह्मचर्य यानी कि जो 25 साल की उम्र होती है, यानी कि जो हमारी पढ़ाई की उम्र होती है, स्टूडेंट लाइफ होती है 25 साल तक, उसको ब्रह्मचर्य कहा गया। 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, फिर 25 के बाद शादी ब्याह होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, तो आदमी गृहस्थ जीवन बिताता है। 50 के बाद क्या होता है? 51, चलवन, वन लग गया, 51, 52, तो वानप्रस्थ अवस्था आ जाती है। कि अब जो है, पहले जो राज ऋषि कहा जाता था, अच्छे अच्छे राजा सब चीजों को त्याग देते थे, त्याग के जंगल चले जाते थे, संन्यास चले जाते थे, उनकी पत्नियां, घोड़े, सैनिक, राजपाट सब छोड़ देते थे। संन्यास उसके बाद 75 से 100 वाला संन्यास आश्रम आता है। तो इस तरीके से ये आश्रम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से भगवान समझा रहे हैं कि फिर कृष्ण यहाँ पे इस श्लोक से अर्जुन को फटकार लगा रहे हैं कि ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तवन योस्तत्वदर्शी भी। तो तत्वदर्शी कहा है ना कि आत्मा को, यानी कि आत्मा और शरीर का जो भेद कर सकता है, यानी कि जो भगवान का जो ज्ञान है ना, इसी को हम तत्वदर्शी कहते हैं। तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है, असत यानी भौतिक शरीर, असत, और का तो कोई चीज स्थायी नहीं है। भौतिक शरीर परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाला है, तो उसका कोई चीज स्थायी नहीं है। किंतु सत यानी जो आत्मा है, यानी कि आध्यात्मिक है, वो अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। तो हमें क्या करना है कि टेम्परेरी के पीछे नहीं भागना है ना। टेम्परेरी क्या, शरीर टेम्परेरी है, परमानेंट के पीछे भागना है ना। जो सत्य है, शाश्वत है, उसके पीछे जाना है। तो शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर आत्मा स्थायी रहता है। कुछ भी हो, शरीर बूढ़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, लेकिन आत्मा सेम है। तो यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। ये चीज बताई गई है। तो भगवान की तीन शक्तियां होती हैं, परा, अपरा और अंश रूप में। और उसमें आगे भी आती हैं, आगे हम लोग उसका विवरण करेंगे। तो यहाँ पे बात आगे चेतना की हो रही है, श्लोक 17 में। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदम विनाशाम्य अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति।
जो सारे शरीर में व्याप्त है। क्या है व्याप्त? चेतना, है ना। उसे तुम अविनाशी समझो। और अव्यय यानी अव्यय आत्मा है। अव्यय क्या है? अविनाशी, जिसका व्यय नहीं होता, जो खत्म नहीं होती, नष्ट नहीं होती। तो आत्मा को नष्ट करने में भी कोई समर्थ नहीं है। तो आत्मा को बारे में बताया गया कि आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि इसकी पुष्टि श्वेता उपनिषद में की गई है कि बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। कि बाल का आगे का एक छोटा सा टुकड़ा लो, उसके 10,000 टुकड़े कर दो, तो उतनी सूक्ष्म आत्मा होती है। तो आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो माप में बाल के अग्र भाग के 9 के 10,000वें भाग के बराबर है। इतनी सूक्ष्म होती है ना। तो भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है। जहां भौतिक चेतना, आत्मा निकली, चेतना गई, जब चेतना निकली शरीर मृत हो जाता है। तो ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं, अपितु आत्मा के कारण है। तो जैसे हम यहाँ पे फ्रिज है, क्या नाम, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, अगर हम मेन स्विच से लाइट हटा दें तो इसको चाहे जितना हम बनाए, क्या बनेगा? तो जब चेतना ही नहीं है तो शरीर कहाँ है? शरीर खत्म। तो अब यहाँ पे बताया कि आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। ये अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। कैसे? प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। तो हृदय के भीतर स्थित और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो जब ये 5 प्रकार की वायु, प्राण और आत्मा अलग होती है। आत्मा को, आत्मा का कैरियर क्या, जैसे कि फूल की सुगंध कौन ले जाता है? फूल तो अपनी जगह है, लेकिन उसकी महक कौन आती है? महक लाने वाली हवा होती है, वायु होती है। वैसे आत्मा को एक स्थान से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करने के लिए क्या होते हैं? प्राण वायु होती है। फिर प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण होता है, ये कहा जाता है। तो अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त होता है। और अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में है, क्योंकि भौतिक विज्ञान इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है। अतः उसमें से कुछ अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। तो अब वैज्ञानिक कहते हैं आत्मा, आत्मा कोई होती नहीं है। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। यानी कि हर भगवान हृदय में विराजमान है, और आत्मा परमात्मा एक साथ रहते हैं। इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है, जो लाल रक्त कणिकाओं फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाते हैं। वे आत्मा से ही शक्ति प्रदान करते हैं। तो आत्मा ही शरीर को बल देती है। जब आत्मा क्षीण हो जाती है तब सारी शक्ति खत्म हो जाती है। तो शरीर की सारी शक्ति का उद्गम हृदय से है। तो पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की गई है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय गुण होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश, उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग, स्फुलिंग क्या होती है? चिंगारी होती है ना। चिंगारी मात्र है। ये है अंतवतम इमे देहम नित्ययुक्ता शरीरिणम अनासिक्तो न प्रमेयस्य तस्मादुष्य भारतः। तो अब यहाँ पे कहा गया ना कि आत्मा को फोकस करो। ये 18वां श्लोक है। आत्मा को फोकस करो, ना कि शरीर को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को आत्मा मानना है, कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तो जिस प्रकार सूर्य जो है प्रकाश के सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे सूर्य जो है अल्टीमेट जो एनर्जी है, सन है ना, सबको पोषण देता है। जितने भी, अगर आप देखो तो पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन की और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल बनाते हैं। अगर पेड़ पौधे हैं तो हम लोगों को भोजन मिलता है, जानवरों को मिलता है ना। फिर डीके जो खाद पात बनती है, फिर पेड़ों को मिलती है। तो साइकिल है, जीवन चक्र है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, यानी कि सूर्य नहीं होगा, तो पेड़ पौधों को खाना नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ जीवित रहेंगे? तो वैसी आत्मा है, आत्मा शरीर का पोषण है। तो भौतिक क्या है कि आत्मा के प्रकाश से भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे कि आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषण है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। देखिए हम लोग बातचीत कर चुके हैं इसकी। य एन वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है,
वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है, मारता है, और न मारा जाता है। आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वो केवल शरीर होता है। तो शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। और हम लोग पेशेंट भी काफी आ गए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। एक श्लोक से फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्यं शाश्वतों पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरा। तो यहाँ पे बताया गया कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वो ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। तो यहाँ पे आत्मा के 9 गुण बताए गए हैं। पहला, ना कभी जन्म लेता है, ना मृत्यु होती है। फिर क्या है, ना कभी जन्मा है। चौथा, ना जन्म लेगा, और ना जन्म, ना जन्म लेगा। अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन, ये सारे 9 गुण बताए गए हैं आत्मा के। तो यहाँ पे शरीर में जो 6 रूपांतरण बताए गए हैं कि वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, नंबर 1। कुछ काल तक रहता है, नंबर 2। ठीक है। बढ़ता है, नंबर 3। कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, नंबर 4। और फिर धीरे धीरे क्षीण होता है, नंबर 5। और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा सेम रहती है। आत्मा अजन्मा है, क्योंकि वो भौतिक शरीर धारण करता था। शरीर जन्म लेता है, आत्मा तो जन्म नहीं लेती है, न मरती है। तो जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होगी, यानी शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होगी। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, तब से न तो भूत, न वर्तमान, न भविष्य, न नित्य, न शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके जन्म लेने पर कोई इतिहास नहीं है ना। तो आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होती, आत्मा एक सी रहती है, कभी आत्मा बूढ़ी भी नहीं होती। यही सब चीजें बताई गई हैं कि अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। तो शरीर में आज हमारे चेतना है ना, वो आत्मा के कारण है। तो यहाँ पे हमेशा हमें मानना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये सत्य बोध होने पर इंद्रियों का जो भोग होता है ना, अपने आप नष्ट हो जाता है। तो आत्मा में नो चेंजेस, नो बर्थ, नो डेथ। तो ये है, कहा गया है कि भ्रष्ट जीव की चेतना विस्मरणीय है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणीय जीव नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि भगवान आत्मा 2 प्रकार के, एक तो अणु आत्मा है। अणु आत्मा क्या है, शरीर है ना, यह अर्जुन को बोला गया है। और दूसरा विभु आत्मा, यानी कि भगवान है, जो सर्वत्र है, परमात्मा कृष्ण, ये कहा गया है। तो हम लोग आज यहाँ पे विराम करते हैं। पेशेंट बहुत आ गए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, हम लोग कल करते हैं। थोड़ा सा सेकेंड लेवल हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छे से किया जाए, क्योंकि फर्स्ट लेवल में बहुत स्पीड में कर दिया गया। तो थोड़ा सा उसको पढ़ के समझा जाए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसे ही चलने दिया जाए। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। कि थोड़ा सा स्पीड में अगर करेंगे तो फिर फॉर्मेलिटी होगी, खत्म हो जाएगा जल्दी, है ना। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव बंद की जय, शिल प्रपाद की जय, सब भक्तों की जय हो, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद। किसी हरे का कृष्णा। हरे कृष्णा, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग पूछ हरे सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, एक छोटी सी बात है, जब आपको सुनते हैं ना हम लोग, तब उस समय तक बिल्कुल आपकी तरफ और सब चीजें हम लोग वैसे ही रहते हैं, लेकिन वो वाली बात है ना सर, जरा सा आपके पास से हटे, वापस भौतिक संसार में चले जाते हैं, और दिमाग में फिर बाद में जलन बड़ी होती है यार, ये क्या है? क्योंकि जैसे संसार में और भौतिक में रहते हैं और परिवार में रहते हैं, इन लॉज के साथ रहते हैं, या किसी का भी कोई दुर्व्यवहार हो जाता है, तो एक बार आता है, लेकिन हाँ अब मेरे में चेंज है कि मैं अब उस चीजों में ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, ये मैं मानती हूँ। लेकिन फिर भी आता क्यों है सर, हम आपकी बात सुनकर सुधरते क्यों नहीं है? तो जी ये एक दिन का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का कलमश है ना। जन्मों जन्मों के दिमाग में सब चीजें हैं। तो एक दिन में साफ नहीं होगी। घर अगर महीने भर के लिए बंद कर दो तो उसकी सफाई में टाइम लगता है ना। तो कपड़े ज्यादा मैले हो जाते हैं तो एक बार में साफ नहीं होते। तो ऐसे हमारे मन है। तो धीरे धीरे आप अभ्यास करिए, भगवान का नाम लीजिए, सब धीरे धीरे ठीक होगा, है ना। तो बहुत इतनी जल्दी नहीं होता है। पता नहीं कितने जन्मों का तो भरा हुआ मन में, है ना। हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग चलते हैं। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा।
चलिए।